तमिलनाडु में 60,000 टन दाल खरीद के लिए ई टेंडर जारी किया। ऑस्ट्रेलिया की पल्स एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड उछाल और घरेलू बाजार स्थिर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं जय स्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। देश के दाल बाजार में शुक्रवार को गतिविधि बढ़ी रही, जहां एक और तमिलनाडु सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन यानी TNCSC ने 60,000 मीट्रिक टन दाल खरीद के लिए बड़ा ई टेंडर जारी किया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया की पल्स एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया। घरेलू मंडियों में हालांकि भाव स्थिर बने रहे। तमिलनाडु का ई टेंडर 60,000 टन की खरीद योजना राज्य सरकार के स्वामित्व वाली TNCSC ने जनवरी से मार्च 2026 के बीच दालों की आपूर्ति के लिए यह ई टेंडर आमंत्रित किया है। खरीद में तूर दाल देशी और इम्पोर्टेड दोनों के साथ कनाडियन येलो मसूर यानी स्प्लिट और हॉल नंबर 2 ग्रेड शामिल हैं। टेंडर की शर्तों के अनुसार सप्लाई AGMAR के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इच्छुक बोलीदाता tenders.government.in वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें क्लास सेकंड या क्लास थर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC के माध्यम से भाग लेना होगा। ऑनलाइन सबमिशन की आखिरी तारीख 23 नवंबर 2025 सुबह 11 बजे तय की गई है। TNCSC का यह कदम राज्य में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के लिए दालों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की दाल एक्सपोर्ट में उछाल। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ABS के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया की दालों की निर्यात मात्रा में तेज उछाल दर्ज किया गया। देसी चना की शिपमेंट सितंबर में बढ़कर 57,996 टन पहुंच गई, जो अगस्त के 14,903 टन से 4 गुना से अधिक है। पूरे 2024-25 मार्केटिंग ईयर अक्टूबर सितंबर में कुल एक्सपोर्ट 1.99 मिलियन टन रही, जबकि 2023-24 में यह 4,16,801 टन थी। इस दौरान बांग्लादेश 16,347 टन, पाकिस्तान 13,836 टन और UAE 2,736 टन मुख्य खरीदार रहे। मसूर की एक्सपोर्ट भी सितंबर में बढ़कर 77,672 टन तक पहुंची। हालांकि पूरे वर्ष में कुल एक्सपोर्ट घटकर 1.00 मिलियन टन रह गई, जो पिछले वर्ष की 1.38 मिलियन टन से कम है। भारत ने सितंबर में 35,070 टन मसूर की खरीद की, जो उसे सबसे बड़ा खरीदार बनाती है। इसके बाद बांग्लादेश 16,522 टन और श्रीलंका 15,689 टन रहे। घरेलू बाजार में स्थिरता। कटनी दिल्ली में भाव स्तर। घरेलू दाल बाजार में शुक्रवार को भावों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। मध्य प्रदेश में कटनी मंडी में तूर यानी तुवर के दाम महाराष्ट्र और कर्नाटक लाइन पर 7100 रुपये से 7200 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे। स्पॉट मार्केट में भी भाव लगभग समान स्तर पर रहे। तूर दाल फटका 10,200 रुपये से 10,300 रुपये और सवा दाल 9600 रुपये से 9700 रुपये प्रति क्विंटल पर बनी रही। दिल्ली मार्केट में चना के भाव राजस्थान लाइन पर 5,925 रुपये से 5,950 और मध्य प्रदेश लाइन पर 5,825 से 5,850 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार करते रहे, जिनमें 30 से 50 रुपये की मामूली गिरावट रही। मसूर का भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बना रहा। वहीं गेहूं राजस्थान लाइन पर 2,840 रुपये प्रति क्विंटल पर बिना बदलाव के बंद हुआ। महाराष्ट्र के अकोला, नागपुर, लातूर मंडियों में भी भाव स्थिर रहे। चना 5,900 रुपये से लेकर 5,950 रुपये और तूर 7,100 रुपये से 7,150 से 7,100 से लेकर 2,300। तूर 7,150 रुपये से 7,300 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहे।
विश्लेषकों का दृष्टिकोण है कि बाजार विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु की यह खरीद पहल निकट भविष्य में दालों की थोक कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत निर्यात गतिविधि से वैश्विक सप्लाई में संतुलन आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग में। आज के इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।